मुसलमानों की सबसे पवित्र तीर्थ यात्रा हज है। इस साल 20 लाख से अधिक मुसलमान हज के लिए मक्का पहुंचे हैं। हज सऊदी अरब के मक्का शहर में होती है। मक्का शहर में ही काबा है, जिसकी तरफ मुंह करके दुनिया भर के मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। काबा इबादत की वो इमारत है जिसे अल्लाह का घर कहा जाता है। एक काला पत्थर काबे के पूर्वी कोने में लगा हुआ है। इसे अरबी भाषा में हजर अस्वद कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये पत्थर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के ज़माने का है, जिसे जन्नत से हज़रत जिब्रील अमी लेकर के आए थे। इसीलिए जो भी काबे पर जाते हैं इसे चूमने की कोशिश करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि हजर अस्वद पहले सफ़ेद था, अब वह लोगों के गुनाह चूस कर काला हो गया है। यही वजह है कि यहाँ पर पहुँचने वाले हाजी दुआ के बाद इस पत्थर को चूमते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मान्यता है कि काबे में लगे इस पत्थर का रंग पहले सफ़ेद था, लेकिन इसे स्पर्श करने वाले लोगों के पापों का भार उठाने की वजह से इसका रंग काला हो गया है। इस्लाम को मानने वाले हर शख्स की बुनियाद 5 स्तंभों पर टिकी है, जिसमें तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज शामिल हैं। इन्हें अरकान इस्लाम और अरकान दीन के नाम से जाना जाता है। हज यात्रा पर जाने वाले लोगों को हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके बाद हज कमेटी की तरफ से लकी ड्रा निकाला जाता है, जिसके बाद हर राज्य से लोगों की संख्या तय होती है। दोस्तों, हुकूक वालिदैन दुनिया में सबसे ज़्यादा अहम हैं और तमाम हुकूक नास पर फ़ौक़ियत और फजीलत रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ बाप के हुकूक की अदायगी रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात सबसे ज़्यादा है, और जिसको इसके माँ बाप ने आग कर दिया वो जन्नत में नहीं जा सकेगा। अगर माँ बाप के नाम पर सदका देता है तो ख़ुद को भी उतना ही सवाब मिलता है जितना माँ बाप को मिलेगा। एक शख्स ने अर्ज़ किया कि मेरे माँ बाप मर गए हैं, उनके हुकूक किस तरह से अदा करूं? तो हुक्म हुआ कि उनके लिए नमाज पढ़ और दुआ कर, और जो वसीयत कर गए हों उस पर अमल कर, उनके दोस्तों की इज्जत कर और उनके करीबी लोगों से मुराआत कर। ये भी इरशाद फरमाया कि बाप के मुकाबले में माँ का हक दुगना है। मुसलमानों, अपने वालिदैन के साथ नेकी करके बर्ताव करो ताकि तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ नेकी से पेश आए। अल्लाह ताला की रज़ा माँ बाप की रज़ा में और अल्लाह का गज़ब माँ बाप के गुस्से में पोशीदा है। कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शिर्क करना और माँ बाप की नाफरमानी करना है। 3 शख्स हैं जिन पर अल्लाह ताला ने जन्नत को हराम कर दिया है। उनमें से एक माँ बाप का नाफरमान भी है, यानी कि अल्लाह उसको जन्नत में नहीं भेजेगा जो माँ बाप की नाफरमानी करेगा। हर गुनाह के बदले में अजाब और हर जुर्म की गिरफ्त को मौखर किया जा सकता है, लेकिन माँ बाप की नाफ का गुनाह ऐसा सख्त है कि उसको मरने से पहले ही कर लिया जाता है। यानी दोस्तों, उसको उसकी ज़िंदगी में ही इसका अजाब मिलने लगता है। मरने के बाद तो अजाब मिलेगा ही, लेकिन ज़िंदगी में भी उसको इसकी कुछ झलक देखने को मिलने लगती है। जो आदमी अपने माँ बाप के मरने के बाद उनका कर्ज अदा कर देता है और उनकी मानी हुई बात पूरी कर देता है, वो अगरचे ज़िंदगी में उनका नाफरमान रहा हो, फिर भी वो खुदा के नज़दीक उनका फर्मा बरदार समझा जाएगा। जो आदमी अपने माँ बाप के मरने के बाद ना उनका कर्ज अदा करता है, ना उनकी मानी हुई मन्नत को पूरा करता है, वो अगरचे ज़िंदगी में उनका फर्मा बरदार रहा था, फिर भी खुदा के नज़दीक अब वो उनका नाफरमान समझा जाएगा। अल अदब अल मफरद। एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो आदमी जलील हो, फिर जलील हो, फिर जलील हो। लोगों ने पूछा, है खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन आदमी? आपने फरमाया, वो आदमी जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया, दोनों को पाया या किसी एक को, और फिर उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हुआ। मुस्लिम शरीफ। तुम्हारा माल और तुम अपने वालिदैन के लिए हो, बेशक तुम्हारी औलाद तुम्हारी पाक कमाई है, इसलिए तुम अपनी औलाद की कमाई से बिला तकल्लुफ खाओ। इब्न माजा। जो नेक औलाद भी माँ बाप पर मोहब्बत भरी एक नज़र डालती है, उसके बदले खुदा उसको एक हज मकबूल का सवाब बख्शता है। तो दोस्तों, आप सुन लीजिए, एक बार फिर मैं आपको बता दूं,
آپ گھر بیٹھے ہی کس طرح سے جنت کما سکتے ہیں، اور آپ کس طرح سے حج کا ثواب گھر بیٹھے ہی اور ایک دن میں کئی بار حج کا ثواب پا سکتے ہیں۔ کس طرح سے جو بھی نیک اولاد اپنے ماں باپ کو محبت بھری ایک نظر ڈالتی ہے، اس کے بدلے خدا اس کو ایک حج مقبول کا ثواب بخشتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا ہے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ایک دن میں 100 بار اسی طرح رحمت و محبت کی نظر ڈالے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، اگر کوئی 100 بار ایسا کرے تب بھی خدا تمہارے تصور سے بہت بڑا اور تنگ دلی جیسے عیبوں سے بالغ الپاک ہے۔ مسلم شریف۔ واضح ہو کہ ماں باپ کا حق بہت ہی بڑا ہے، حتیٰ کہ اگر ان سے اولاد کے حق میں کوئی ایسی کارروائی سرزد بھی ہو جائے جو انصاف کے خلاف ہو، تب بھی ان کے اطاعت سے سرمابی نہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ناراضگی ماں باپ کی خوشی و ناخوشی پر موقوف ہے۔ والدین کی خدمت کے معاملے میں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے ملنے والوں اور ان کے دوستوں کی تعظیم کر لے اور ان کے ساتھ سلوک اور احسان سے پیش آئے۔ ماں باپ کی فرما برداری سے صرف ایک صورت میں ہی گنجائش کی گئی ہے، وہ یہ ہے اگر والدین کسی ایسے کام کو کرنے کے لیے مجبور کریں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح احکام کے خلاف ہو، تو ایسے موقع پر خوش اسلوبی کے ساتھ اپنی معذوری کا اظہار کر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اپنے والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حج کا ثواب نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، آمین ضرور لکھیں کمنٹ سیکشن میں۔